हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र सर। आप मेरे साथ नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। मेरे इस चैनल पर आपके नवोदय विद्यालय में आने वाले जो प्रश्न हैं और जो गणित है उनको यहाँ पर सरल तरीके से समझाया गया है। आज हम मानसिक योग्यता परीक्षण में कुछ नया सीखते हैं। तो निर्देश, यहाँ पर आपको एक निर्देश मिलेगा, उसमें प्रश्न क्रमांक रहेंगे। तो प्रश्नों में 3 समस्या आकृति आपको मिलेगी और चौथे के लिए खाली स्थान मिलेगा। तो वो जो समस्या आकृति जो है वो एक श्रृंखला में है, ठीक है। और आपको ये ढूंढना है कि वो श्रृंखला पूरी हो रही है या नहीं। तो श्रृंखला पूरी करने वाला एक पैटर्न आपको, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखिए, यहां पर आपको ये प्रश्न है और यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो ये समस्या आकृति दी गई आपको और ये 4 आपकी उत्तर आकृतियां, यानी कि ये उत्तर है, समझ लो आप। तो यहाँ पर एक वी है, फिर एक श्रृंखला बनी तो 2 वी बन गए, फिर 3 वी। तो अगली बार स्वाभाविक रूप से कितने वी आएंगे? 4 वी होंगे। तो यहाँ पर आपका उत्तर कैसा होगा? तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 वी। तो ये आपका 2 नंबर वाला आपका उत्तर होगा, ठीक। बिल्कुल सिंपल पैटर्न रहता है इसमें। तो ये श्रृंखला, एक श्रृंखला बन रही है, इस श्रृंखला को आपने पूरी कर दिया, ये वाला आपका उत्तर होगा। मतलब यहाँ पर ये वाला चित्र आएगा। देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला पूरी करना, श्रृंखला का निर्माण करना है। यहाँ पर आई पी ओ जेड, अगली बार में पी ओ जेड आई। तो ऐसा लग रहा है कि ये पी ओ जेड तो इसकी मुकाम पर ही है, इसकी जगह, लेकिन आई कहाँ हो गया? पीछे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ओ जेड आई, ये 3 वर्ण है ना, और ये पी वापस पीछे आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा? जेड आई पी, इतना आएगा जेड आई पी, और जो ओ कहाँ आ जाएगा? पीछे। तो जेड आई पी कहाँ मिल रहा है आपको? जेड आई मिल रहा है, पी नहीं है। जेड आई पी ओ, ये वाला आपका उत्तर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी एक श्रृंखला यहाँ पर इनकी बन रही, इनका हर पहले अक्षर को आखिरी में भेजना, इस प्रकार का क्रम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसको हम आखिरी में भेज देंगे, तो ये वाला आपका उत्तर होगा। यहाँ पर ये, यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह मिलेगा आपको, यहाँ खाली स्थान दे दिया है, आपको श्रृंखला पूरी करना। देखिए, यहाँ पर इसका जो है, ये जो आकृति दी है ये इस दिशा में, अगली बार में यहाँ घूम गए तो यहाँ मिली, अगली बार में यहाँ, तो अब अगली बार में इसका मुंह इस दिशा में होना चाहिए, यानी कि ये यहाँ पर 2 आकृति दे रखी। अब कौन सा आपका उत्तर होगा? जरा आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लकीरें इस प्रकार की सीधी है, तो आपका उत्तर ये पहला ही होगा, ये वाला आपको उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखना। यहाँ देखिए, इस वाले भाग को यहाँ पर है, ये काला जो है कालांकित कर रखा है इसको। अगली बार में यहाँ पर, तो 2 नंबर पे यहाँ गया, 3 नंबर पे यहाँ आएगा, और 4 नंबर पे कहाँ पर होगा? यहाँ पर। मतलब आपका उत्तर होगा ये वाला। देखिए, यहाँ पर जो आकृति दे रखी है, यहाँ पर एक क्या है कि इस प्रकार से एक आकृति, इसको घुमा दिया और ये दोनों बदल दिए। तो यहाँ पर जब इसको इस दिशा में घुमाया, ये अभी ऊपर है, इसका मुंह ऊपर समझ लेते हैं। अब ये ऐसा होगा तो इस दिशा में आ गया, यहाँ ब्लैक कर दिया। अगली बार में सीधी खड़ी होगी तो ये इस दिशा में आ जाएगा। अब ये वाला भाग आपका बदल दिया है ना। अब अगली बार में आकृति क्या होगा? इस दिशा में आएगी। कैसे? अभी इधर है, इसका मुंह इधर मान लेते हैं, तो फिर इधर घुमा दी, ये ऐसी हो गई। फिर आपने सीधी खड़ी कर दी, इस प्रकार की। अब अगली बार आकृति आपको इसी पैटर्न की मिलेगी, लेकिन कौन सी होगी? तो आप देखिए, पहले काला बिंदु यहाँ पर है और ये वाला भाग है, तो यहाँ इसको इस प्रकार करने से दोनों बदल गए। फिर ये दोनों भाग आपने वापस आपके बदल दिए गए। अब आकृति इस प्रकार होगी, तो इस प्रकार का उत्तर आपको मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि इसको इस दिशा से यूं घुमा दिया और ये दोनों निशान आपके बदल दिए, ठीक है। ये वाली आकृति प्राप्त हुई। अगली बार में सीधी खड़ी आकृति मिलेगी, लेकिन ये जो दोनों भाग आपके काले और जो खाली है सफेद मान लो इसको, ये दोनों बदल दिए। अगली बार में इस प्रकार की आकृति मिलेगी जो चारों ऐसी दिख रही है, लेकिन उत्तर कौन सा होगा आपका? ये वाला होगा। यहाँ देखिए कि यहाँ पर 2 रेखाएं हैं और ये 4 है, फिर यहाँ 3 है और ये भी 3 है, फिर आपकी यहाँ पर 2 रेखाएं हैं और ये 4 है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है इस प्रकार की दिशा में जो रेखा है वो कम हो रही है। देखिए आप, ये 4 थी तो ये 3 रह गई, अब 2 रह गई, तो एक रेखा मिलेगी आपको सिंगल। तो सिंगल अभी चारों में दिख रही है, तो अभी हमारा उत्तर का पता नहीं चल रहा है। अब यूं देखते हैं, यूं बढ़ेगी, 2 रेखाएं हैं तो यहाँ कितनी दे दी? 3 दे दी। यहाँ 4 है तो अब अगली बार कितनी होगी? 5 होगी। तो आप 1 पर 5 देखिए, आप एक एक लकीर पर 5 कहाँ मिलेगी?
तो ये पहले वाला आपका उत्तर होगा। 1 2 3 4 5 समझ में आ रहा ना? ये वाला आपका उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्नवाचक है, यहाँ पर आपको इस श्रृंखला का पूर्ण करना है। तो त्रिभुज तो सब में बने हुए, उत्तर में भी त्रिभुज है, ये हमारा उत्तर हो नहीं सकता। तो त्रिभुज में देखिए आप, ये प्लस यहाँ पर है, अगले चित्र में यहाँ पर आ गया, ये मिल रहा, अगले चित्र में यहाँ पर मिल रहा है प्लस, तो ये यहाँ दिखा, तो अगली बार प्लस वापस कहाँ आ जाएगा, इसी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्लस हमें इस जगह यहाँ मिल रहा है और कहीं भी प्लस नहीं दिख रहा है। अगर इसका गुणा का देखिए, गुणा यहाँ पर है, दूसरे नंबर पर गुणा यहाँ आना चाहिए, तो ये यहाँ मिला, अगले में गुणा यहाँ आएगा तो यहाँ मिल गया, अगली बार में गुणा कहाँ आएगा, गुणे के स्थान पर। तो आपका उत्तर समझ में आ गया होगा आपको, एक श्रृंखला पूरी हो रही है और घड़ी की दिशा में ये तीनों निशान घूम रहे हैं सिर्फ। ठीक है, माइनस प्लस और गुणा, तो आपका उत्तर होगा ये वाला। तो एक श्रृंखला बनेगी और वापस आपका यहाँ पर ये वाला उत्तर आएगा। ठीक, आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको और भी परीक्षा में कई तरह से मिलने वाले हैं।